एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली के लाल किला के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ आपको दिल्ली के पुराना किला के बारे में, जिसकी लोकेशन होने वाली है नेशनल जियोलॉजिकल पार्क है उसके जस्ट बगल में। यहाँ पे पर पर्सन टिकट 35 रुपीज है। दिल्ली के पुराने किले का भी बहुत अच्छा इतिहास था। ये जो आप व्यू देख रहे हैं, इसके एक साइड झील टाइप का है और दूसरे साइड किला है। ये जो किला है, ये किला का मेन एंट्रेंस है, जिसे दिल्ली दरवाजा कहते हैं। और ये सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया था। और इसके जो वास्तुशिल्प है, वास्तुकला है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। और मतलब इसके इतिहास के बारे में मैं बताऊंगी जितना कि मुझे पता होगा। तो ये देखिए इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो हम यहाँ से लेंगे एंट्री, और एंट्री लेने पर हमें एक विशाल दरवाजा मिलता है जो कि पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है और इतना मजबूत है कि मतलब इसको तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। और इसमें भी एक छोटा सा दरवाजा बनाया गया है, जिसमें से सैनिक आते जाते होंगे या कोई भी गुप्तचर आता होगा तो उसे एंट्री लेते हैं। और बड़ा विशाल दरवाजे में ये जो था, जो छोटा सा दरवाजा था, जिसमें एक या दो आदमी आसानी से निकल सकते थे। तो यहाँ से हमने ली एंट्री लेने के बाद कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर था। मतलब काफी बलुआ पत्थर से बना हुआ था, काफी मजबूत दिख रहा था और पूरी तरह से मतलब बहुत ब्यूटीफुल था ओवरऑल देखने में। तो यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है एक विशाल सा ग्राउंड और पूरा ग्रीनरी के साथ भरा हुआ। और ये अंदर से लुक था इस पुराने किला का, जो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर कितना प्यारा बनाया गया है। जो वास्तुशिल्प था, जो वास्तुकला थी उस जमाने की, कितनी अच्छी थी। ये भी कोई दरवाजा था, यहाँ पे कुछ होता होगा, लेकिन क्या होता होगा पता नहीं। तो ये ओवरऑल बहुत लंबा था। और यहाँ पे आपको म्यूजियम भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक म्यूजियम है, वहाँ पे अभी तक जितने भी शासकों ने यहाँ पे राज किया है, उनके शासनकाल में जो सिक्के चलते थे, उन सिक्कों को मतलब म्यूजियम में सेव करके रखा गया है टूरिस्टों के लिए। तो हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे थे तो आगे हमें दिखाई देता है देश का झंडा और चारों ओर ग्रीनरी। ये था ब्यूटीफुल व्यू, क्योंकि सनसेट होने वाला था तो ये बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था पुराने किला का ओवरऑल व्यू। तो हम जा रहे थे अभी हुमायूं दरवाजा की ओर। तो हम जैसे आगे बढ़ रहे थे तो हमें एक देश की शान आन बान हमारा तिरंगा झंडा दिखता है। उसके बाद जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका मस्जिद है। इस पुराने किले में टोटल 4 दरवाजे हैं। पहला तो दिल्ली दरवाजा, फिर तालाकी दरवाजा, फिर भैरव दरवाजा, फिर हुमायूं दरवाजा। तो ये जो सामने आप देख रहे थे, ये कोई मस्जिद था। इस मस्जिद का निर्माण हुमायूं के शासनकाल में हुआ था, जब उन्होंने इस किले को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। और ये जो सामने आपको दिख रहा था, ये आपका था हुमायूं दरवाजा। तो हम जा रहे थे हुमायूं दरवाजा की तरफ से। काफ़ी कुछ सुना था इसके बारे में, तो आज हमें देखने को मौका मिला था, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। हुमायूं दरवाजा का निर्माण लगभग 1533 ईस्वी में किया गया था। इस किले को हुमायूं ने दीन पनाह का नाम दिया था। इसका नाम हुमायूं दरवाजा क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक छोटी सी हिस्ट्री है। यह दरवाजा किले के उस हिस्से में था जो हुमायूं के प्रशासनिक और आवासीय क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था, इसलिए ये हुमायूं का खास था, इसलिए इसे हुमायूं दरवाजा के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं इसकी आर्किटेक्चर कितना ब्यूटीफुल, देखने से इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। इसमें मतलब लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था और वास्तुकला तो इसकी इतनी अद्भुत थी कि मतलब नजरें नहीं हट रही थी। कुछ जो इतिहासकार है उसको राजसी दरवाजा भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी जो बनावट है, इसकी जो कारीगरी की गई है, वो बहुत अच्छी की गई। इसमें छोटे छोटे से रूम टाइप के भी बने हुए थे, जिसमें काफ़ी में गेट लगा है, कुछ में गेट नहीं लगा है। तो ये बहुत लंबा था यहाँ से वहाँ तक, और मतलब देखने में ये बहुत अद्भुत लग रहा था। अद्भुत कारीगरी थी और वास्तुशिल्प का अद्भुत नज़ारा था। इसकी जो दरवाज़ा था वो बहुत मजबूत था और इसमें लगता है कि हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया था। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी एक जालीदार गेट बना हुआ था और एक छोटा सा रूम टाइप का था। और ये जो आपको देख रहे हैं, यहाँ से भी कुछ एंट्रेंस होगा उस टाइम पर, और ये मतलब गड्ढा टाइप का था, उसके नीचे से दरवाज़ा था। और यहाँ जो था, ये आप सीढ़ियों से नीचे जाएंगे तो हुमायूं दरवाज़ा के नीचे का हिस्सा है वो जो दिख रहा था, काफ़ी डीप था। अगर आप बच्चों को लेके जाते हैं तो काफ़ी सावधानी पूर्वक जाएं। और ये देख सकते हैं आपको इसका मतलब एक एक जो आर्किटेक्चर है, जो वास्तुशिल्प है, उसकी अद्भुत कारीगरी यहाँ देखने को मिलती है, जो बहुत प्यारा है। यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। तो हम यहाँ से नीचे जाने लगे थे, क्योंकि हमें जानना था कि नीचे है क्या। एक्चुअली नीचे था कुछ नहीं, बस वही कारीगरी की गई थी जो बहुत अद्भुत लग रही थी। तो हम सीढ़ियों से नीचे जाने लगे और नीचे जाते हुए कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा था, जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि ये डायरेक्ट डीप में था। ये जो हम जहाँ जा रहे थे वो सीढ़ियों से हमें नीचे जाना था, और एक काफ़ी गहराई में था।
तो हम यहाँ से जा रहे थे, आप इसमें देख सकते हैं अगल बगल जो है वे लाल बलुई पत्थर और बीच बीच में संगमरमर का भी इस्तेमाल हुआ है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत था। और यहाँ पे मतलब ये बंद था, पीछे ये जो दीवार है पीछे से इसको पैक कर दिया गया है। और मैंने सोचा कि देखते हैं इस दीवार के पीछे का मतलब पीछे है क्या। तो जब मैंने इस दीवार के पीछे जाकर देखने की कोशिश की तो उस साइड कुछ नहीं था, एक दरवाज़ा था। ये भी काफ़ी ये जो किला है वो भी काफ़ी जर्जर हो गया, हालांकि पुरातत्व विभाग वाले इसको थोड़ा सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे होल बने हैं, तो मैं सोची थी इस दरवाजे के मतलब ये जो दीवार इसके पीछे क्या है, तो मैंने इसमें देखा तो उसके पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल ही था। तो ये मतलब सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा था। यहाँ से चारों ओर का नज़ारा देख सकते होंगे टॉप से। तो ये देखिए ये जो पत्थर था कितना मजबूत था, और इस मजबूती के साथ इसको बनाया गया था इस किले को। और ये भी यहाँ पे भी पूरे पत्थरों से ही कारीगरी की गई थी, बीच बीच में इसको बलुआ पत्थर इस्तेमाल किया गया था जो काफ़ी मजबूत थे। किले की सुरक्षा की दृष्टि से इसको मजबूत और नियंत्रित सुरक्षित रास्ता माना जाता था। यदि किले पर कभी कोई हमला करता था तो कहते हैं कि इस दरवाजे से प्रवेश करना उसके लिए मतलब नामुमकिन के बराबर था। यह दरवाजा सिर्फ द्वार नहीं बल्कि मुगल इतिहास, वास्तुकला और हुमायूं की कहानी का एक अनमोल हिस्सा है। हुमायूं ने इस किला का नाम दीन पनाह रखा था, जिसका मतलब होता है शरण की जगह। इस दरवाजे की ऊंचाई, मजबूत दीवारें और सुंदर नक्काशी आज भी 500 साल पुराने मुगल साम्राज्य की भव्यता को दर्शाते हैं। तो हुमायूं दरवाजे को देखने के बाद, उसकी सुंदर वास्तुकला, वास्तुशिल्प को देखने के बाद हम आगे की ओर बढ़े। तो ये कुछ जगह थी जिसमें चारों तरफ जाल लगी हुई थी और ये भी कुछ था। तो अब हम जा रहे थे यहाँ के जो मस्जिद बना हुआ था। ये जो मस्जिद है ये तालाकी दरवाजा और हुमायूं दरवाजा के बीच में स्थित थी। तो ये मस्जिद की जो खूबसूरती है, इसकी खूबसूरती एक अलग ही लेवल की थी। यहाँ पे भी बहुत अच्छा वास्तुशिल्प आपका नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ से एंट्रेंस था, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा देख रहा है। दरवाजे तो सेम उतने ही थे। तो ये था हुमायूं के टाइम का जो मस्जिद था, जो पुराने किला के अंदर स्थित था, जो बहुत देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। इस मस्जिद को किला-ए कुहना के नाम से भी जाना जाता है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। मस्जिद के चारों ओर गढ़ बने हुए हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से बनवाए गए थे, जो काफ़ी डीप थे। और इसमें काफ़ी कुछ खुफिया दरवाजे भी हैं जो आपस में सभी को जोड़ते हैं, जैसे कि तालाकी दरवाजा, हुमायूं दरवाजा और मस्जिद को। इस मस्जिद के आसपास पहले हुमायूं की और उसके बाद शेरशाह सूरी की प्रशासनिक इमारतें भी थी। ये बीच में बड़ा सा गड्ढा था, शायद उस टाइम पे कुछ फाउंटेन वगैरह लगा होगा। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो मस्जिद के चारों ओर जो गढ़ था, जिसमें से कई मतलब सुरंगें जा रही थी। सुरंगें कहाँ तक जा रही थी वो तो नहीं पता। तो ये देखिए ये जो चारों तरफ जो गढ़ टाइप का बना था, यहाँ से मतलब रास्ता है। ये रास्ता कहाँ को जा रहा है किसी को पता नहीं था, लेकिन ये सारे रास्ते कहीं ना कहीं मिलते थे। तो ये भी अपने आप में बड़ा अद्भुत था, बड़ा यूनिक दिख रहा था, जो देखने में बड़ा। आगे हम पहुंच चुके थे शेर मंडल की ओर। जो आप देख रहे हैं ये शेर मंडल है। ये अष्टभुजाकार के आकार का बना था। यह शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। इसको हुमायूं अपने पुस्तकालय के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसे हुमायूं की मृत्यु स्थली के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहीं से हुमायूं का पैर फिसला था और वो गिर गए थे, जिससे उनका गंभीर चोट आई, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़े तो हमें दिखाई दी बावड़ी, हुमायूं की बावड़ी। बावड़ी वो जगह होती थी जहाँ पे महल के लोगों के लिए पानी इकट्ठा किया जाता था। ये इस तरह से दिख रही थी। ये बहुत गहरी थी और नीचे अभी भी पानी था। ये नीचे और भी मंजिल होगी, लेकिन ये अभी इतने ऐसी दिख रही थी जो बहुत थोड़ी डरावनी भी लग रही थी और काफ़ी गहरी थी। और इसको अभी मतलब बंद किया हुआ था ताकि कोई इसमें अंदर ना जा सके। तो अगर आप दिल्ली आते हैं तो मैं लाल किला के साथ साथ इस पुराने किला के लिए भी बोलूँगी कि आप एक बार ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस किले के अभी काफ़ी कुछ पार्ट्स छूट गए हैं, जैसे तालाकी दरवाज़ा और झील, मतलब जो छोटा सा वाटर पॉइंट था वो भी छूट गया और इसके म्यूजियम भी छूट गए। इन सबको मैं अपने सेकंड ब्लॉग में कैप्चर करूंगी, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो ये था दिल्ली के लाल किले का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।